हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टैरो पार्लर। आज की रीडिंग में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द क्या आने वाला है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड मेक श्योर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर वॉचिंग दिस रीडिंग। So yes, without any further ado, let's get started with your reading. So guys, सबसे पहले आज की रीडिंग में ना मुझे जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं वो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड नंबर 1, 3 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस हो नंबर 1, 3 और 9 की आपकी लाइफ में। एंड जो लेटर्स आए हैं वो है CLUA और I। ये लेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। वैसे रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए और सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए, ठीक है। बट जो चीज़ मेन या प्रोमिनेंट दिखी वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो या लेट्स बिगिन विद द रीडिंग विदाउट एनी फर्दर अडू। ये जो ज़ोडिएक साइंस है और ये नंबर ना मैंने इसलिए भी बताए हैं क्योंकि आज के रीडिंग में ना मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हो आपकी लाइफ में ना कोई पास्ट पर्सन रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा आपको, या ऑलरेडी कर चुका है बट आपने ना उसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया। इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट करा हो सकता है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज़ें आ गई हों, या यू जस्ट एंडेड थिंग्स विद दिस पर्सन बिकॉज कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसने चीट किया हो सकता है, आपको हर्ट किया हो सकता है, या ही वॉज नॉट गिविंग यू क्लैरिटी, या ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हो। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न था कि जिस रीज़न की वजह से आपके और इस इंसान के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड चीटिंग मुझे एक बहुत मेन इशू लग रहा है। पास्ट में ना इस इंसान की वजह से आपको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स रही थी, ठीक है। आपको रात को नींद आने में भी प्रॉब्लम, ये इंसान आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको स्लीपलेस नाइट्स देके गया था पास्ट में, ठीक है। तो ये इंसान ना आपको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी हो सकता है ये ऑलरेडी कर चुका हो कोशिश, एंड पास्ट में भी काफ़ी अटेम्प्ट्स कर चुके हो बट आपने इसको कोई ज़्यादा भाव ना दिया हो। एंड अभी भी ये कर रहा हो, एंड अभी भी ऐसा हो सकता है कि आप इसको भाव ना दे रहे हो, एंड फ्यूचर या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। बट आप बहुत ज़्यादा क्लियर है इस चीज़ को लेके कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच में है, ठीक है। कि आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना है, एंड दैट इज़ वेरी श्योर फ्रॉम योर साइड, यू आर वेरी एडमेंट अबाउट योर डिसीजन। अच्छा गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में अभी भी जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम से एनर्जी लेवल्स लो हो, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस हो, या पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए हो, या पीरियड्स बहुत लेट आए हो, या लंबे चल रहे हैं, या कम समय के लिए चल रहा है। कुछ ना कुछ मुझे हार्मोन्स इम्बैलेंस भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है रात में आपका स्लीपिंग स्केड्यूल थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ज़रूरी नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे बहुत बैलेंस्ड अप्रोच में लग रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी टेंशन की वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, बट कुछ ना कुछ तो है। पहले आपका स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत ठीक था, बट हालांकि 14-15 दिन से, अभी पिछले 14-15 दिन से आपको स्लीपिंग स्केड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। ऐसा हो रहा है रात को 2-2, 3-3 बजे तक जैसे आप सो रहे हो, या लेट नाइट तक जाग रहे हो। हालांकि मुझे इसका रीज़न यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड स्पेस में है। एंड बट स्लीपिंग शेड्यूल को लेकर मुझे बहुत दिख रहा है। हो सकता है रात को आप लेट सो रहे हो। एंड ऐसा भी हो सकता है गाइज, आपने रिसेंटली कुछ अपना स्टार्ट करा हो, एंड अपना कुछ स्टार्ट करने से पहले आपकी कहीं से बात बिगड़ी हो। ऐसा हो सकता है कि पहले आप कहीं जॉब करते हो, एंड वो जॉब छोड़ के आपने कुछ अपना स्टार्ट करा हो बेसिकली। एंड ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में से कई लोग बिजनेस करते हो, या बिजनेस कोई नया बिजनेस खोला हो, या बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपने अपना स्टार्ट करा है, एंड कुछ ना कुछ, एंड अब आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ, अपनी अपीयरेंस को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपने अपने कुछ जो हम न्यू ईयर पे जो हम न्यू ईयर पे अपने आप के लिए
हो सकता है कि आपने अपने न्यू ईयर गोल सेट करे हो एंड उसमें ये भी हो कि आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे या अपनी फिजिकल अपीयरेंस के में कुछ तो पर्टिकुलर बदलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में बहुत दिनों बाद पार्लर गए हो या कुछ अपना लिए सेल्फ केयर रूटीन कराओ, कुछ अपने लुक्स में कुछ इन्हांसमेंट कराइए। कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा बदलने वाले हो एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आप जो है अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज ला चुके होंगे। सो ऑल इन ऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका जो है ना कंप्लीट फोकस जो है अपनी तरफ है। आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहते। यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। बट आगे ना मुझे ये दिख रहा है ये इंसान ना या तो आपको फेक आईडी बना के स्टॉक करेगा, या तो ऐसा हो सकता है अपनी आईडी से स्टॉक करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस इंसान को इनकाउंटर करें। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, आपको वहाँ ये मिल गया, या आपके घर के आसपास घूम रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो है ये इंसान आपके पास से जो है वो आपको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। एंड बट ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज करना चाह रहा है एज ऑफ नाउ। ये देखना चाह रहा है कि भाई आप अभी किस मूड में हो या अभी क्या कर रहे हो। बिकॉज इसको देखो कहीं ना कहीं तो ना इस इंसान को पता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई जब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ, तो ये दोबारा क्यों आना चाहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि इंसान ना आप ही के साथ खुश फील करता है, ये बहुत जेन्युइनली हैप्पी हो जाता है आपके साथ। एंड इसके ना थोड़ा संकी भी है इस मामले में कि इसको ना लगता ही नहीं है कि आप इससे दूर हुए थे कभी, या इसको ना इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि आप इससे दूर भी हो सकते हो। ठीक है। इसकी ना एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे आप अभी भी इसके साथ हो। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है एंड आपके बीच में जो भी पास में हुआ था ना, चाहे चीज़ें अच्छी हुई हो या पास में चीज़ें बुरी हुई हो, आप लोगों के बीच में पास में जो भी हुआ ना, ये उस इंसान को ये उन चीज़ों को बेसिकली रिविजिट कर रहा है, उन चीज़ों को रीथिंक कर रहा है बारी बारी। जो भी अभी तक आप लोगों के बीच में चीज़ें हो चुकी है ना, ये उन चीज़ों को रिविजिट कर रहा है, दोबारा दोबारा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है अपने पर्सनल स्पेस में रह के। हालांकि जब ये रियलिटी एक्सेप्ट करता है, जब ये रियलिटी फेस करता है, तो इसको ये भी पता है कि अब आप जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बट ये ना हार नहीं मानेगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल और कैलकुलेटेड वे में आपके साथ मूव करेगा, जहाँ पे ये आपको एनालाइज करेगा कि भाई आप किस मूड में हो, या फिर ऐसी कौन सी कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप के और इस इंसान के बीच में जिसके थ्रू ये आपसे कनेक्ट कर सके। एंड ये जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये आपको आफ्टर 7 वीक्स, यानी कि मार्च 15 के बाद, ये जो भी मैं चीज़ें आपको बोल रही हूँ मार्च 15 के बाद आपको होती दिखेंगी। आप देखेंगे कि ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है आपको कनेक्ट करने की, बट यू जस्ट डोंट सिंपली वांट दिस पर्सन। एंड कईयों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से या अपनी फैमिली में किसी से बात करी हो आपके रिगार्डिंग। हाँ जी। सो मार्च 15 के बाद आपको ज़रूर चीज़ें फ़ील होंगी, मतलब कि कुछ ना कुछ सडनली आपकी इंस्टाग्राम की सजेस्टेड लिस्ट में आ जाए, या कुछ ना कुछ तो ये आपको रिकनेक्ट करने का कुछ ना कुछ तो आपको इसकी तरफ से मिलेगा, मैसेज या कुछ भी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के बीच में तो काफ़ी टाइम हो गया हो इस सिचुएशन से मूव ऑन करे हुए, एंड अब आपको शायद याद भी नहीं आती हो, ना आप हो ही नहीं, बेसिकली आप इमोशनल इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। एंड ये पूरा साल ना दो चीज़ों में बहुत फोकस करेगा, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपकी फिजिकल अपीयरेंस, और आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दोगे, एंड दूसरा अपने करियर और फाइनेंसिस को लेके। ठीक है। एंड यहाँ तक की बात है कि अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो गाइज आपको ना अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि चीटिंग बहुत अच्छी बात है, या चीटिंग मैं चीटिंग को बिल्कुल भी प्रपोर्ट नहीं करती, एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। मगर अगर यूनिवर्स में आपका साथ लिखा होना हो तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बट अगर आप श्योर हैं कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप जो है इसको दोबारा मौका दें, हैं, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि आप इसको मौका ही नहीं देना चाहते, तो जस्ट मेंटेन योर बाउंड्रीज। आप अपने जो है बाउंड्रीज पे स्टिक कर रह सकते हैं। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, और अपने आप पे अपने आपको काफ़ी टाइम दिया है अपनी हीलिंग की जर्नी पर। ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी पीस को डिस्टर्ब अब नहीं करेगी, क्योंकि यू हैव असेंडेड दिस जर्नी। आपको ये समझना होगा कि कि ये टाइम आपका है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो भी हुआ उससे आपको सीखने को मिला, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना
का हक रखते हो, ठीक है। अगर अपनी किसी चीज़ को छोड़ दिया, आपने किसी को चीज़ को छोड़ दिया है ये, या आपने किसी रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, तो आपके हीलिंग का हिस्सा था। आपको अपने मन की सुननी होगी। अगर आप फील कर रहे हो कि आपको पर्सन को वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो वो आपका डिसीजन है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझ पाएँ और अपने ग्रोथ पे फोकस करें। यूनिवर्स आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा, ठीक है। और अगर इंसान ये आपकी लाइफ में, और अगर हुआ ना, अगर ये इंसान फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में लिखा हुआ ना, तो इसको तो ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकती हूँ। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको अभी भी ये इंसान ठीक नहीं फील हो रहा ना, जस्ट इग्नोर हिम, ठीक है। आप जैसे इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोर करिए। कुछ भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर होके या कुछ भी अपनी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके बिल्कुल नहीं करना। आपको खुद ब खुद साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेगी, आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो आज की रीडिंग का समरी ये है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं वो आपकी ग्रोथ और हीलिंग से कनेक्टेड होगी। अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस करें। आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस और पीस। ये टाइम आपकी सेल्फ केयर और सेल्फ लव का है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ और अपने गोल्स पे फोकस करो, ठीक है। एंड जैसा कि पहले भी बताया था कि ALUI प्रोमिनेंट लेटर्स है, और 1, 3 एंड 9 प्रोमिनेंट डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आप में से, या आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जो इंसान है आपकी लाइफ में वो जो दोबारा एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है उसका हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ये नंबर्स कनेक्टेड होंगे। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बाकी सारे ज़ोडिएक साइन थे आज की रीडिंग में। सो यस, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको बहुत प्यार भेजती हूँ। अपना ख्याल रखना, अपने आप को लव करें और स्टे फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।